जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों के बीच मनीष कुमार हैं। मनीष का सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स 2025 वन में हुआ है। हम लोग जानेंगे मनीष से कि मनीष ने एयरफोर्स को क्यों चुना, छोटी उम्र में इनको जॉब के लिए कौन प्रेरित किया, एयरफोर्स में सिलेक्शन के दौरान, पढ़ाई के दौरान, एग्जाम के दौरान इन्होंने कौन कौन से मटेरियल को चुना, इन्होंने किस तरीके से अपनी प्लानिंग सेट की ताकि आज ये इस मुकाम पे हैं कि हम लोग इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मनीष करतार कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सर। मनीष, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो आपके जूनियर हैं, जो आपके सीनियर होंगे, हम उम्र होंगे, कि जस्ट इंटर करने के बाद हम लोगों को किस जॉब को प्रेफर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? पहला बात तो मैंने पहले 12th किया था, उसमें मार्क्स कम आए थे तो मैं जैसे बड़ा एग्जाम में जाना चाहता था, बट मार्क्स कम आए थे तो मतलब घर के लोग नहीं बोले कि बड़ा एग्जाम की तैयारी करो, छोटा एग्जाम की तैयारी करो। और डिफेंस सेंटर, छोटा एग्जाम में डिफेंस जैसे एयरफोर्स और नेवी है, इसमें मैं जाना चाहता था। और उस समय लोगों का सोच था कि 4 साल का जॉब है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि मतलब 4 साल का जॉब है, उससे क्या मतलब है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने इसके लिए पढ़ाई किया और पहले बार मैंने इसी तरह एग्ज़ाम दे दिया 12th करने के बाद। तो मेरा मतलब 2 नंबर से मैं फेल हो गया फिजिक्स में। फिर दूसरी बार मैंने भी फिर एग्ज़ाम दिया, उसमें मैथ में फेल हो गया 0.5 नंबर से। तो हौसला तो टूट गया था, फिर भी मैंने तैयारी किया। मैंने सोचा, पूछा घर के बगल में, तो बहुत लोग प्रीफर करते थे करतार कोचिंग सेंटर को। तो मैं यहाँ पर आया और पटना में करतार कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और वहाँ पर तैयारी किया। और 4 महीने के प्रयास में मैंने एयरफोर्स 2025 में सिलेक्शन ले लिया। क्या बात है मनीष, आपने फेल भी हुआ, उसके बाद भी संघर्ष किया, कोचिंग ली और कोचिंग लेने के बाद आप मनीष सिलेक्शन पाए हैं। मनीष, एक चीज और है, जैसे छोटी उम्र ना, 16.5 साल 17, मुझे जैसा फील होता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अर्ली एज में, मतलब छोटी उम्र में कोई ना कोई परफेक्ट जॉब ले लें। उनको पैसा तो नहीं चाहिए हमसे, लेकिन एटलीस्ट चाहते हैं कि हम लोग अपने पैरों पे हों। तो मुझे लगता है कि डिफेंस, जो ऐसा कि आपने कहा कि 16.5 साल की उम्र में, इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक रॉयल जॉब है। लेकिन एक परेशानी भी है, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे मनीष। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से मटेरियल को प्रोफर किया। आपने टीचर के पढ़ाए गए नोट्स को पढ़ा या नोट्स के अलावा कोई और भी सहायता ली? आपने कौन से किताब को पढ़ा? पहली बात तो और तैयारी करना चाहते हैं तो जो टीचर बताते हैं, पढ़ाते हैं, वही इनफ है और मोर देन इनफ है। बिकॉज ये मतलब और टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको 10 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो करतार कोचिंग सेंटर के पास अलग से बुक आती है, करतार कोचिंग सेंटर का, जो आप पढ़ सकते हैं। बस इतना ही काफी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको टीचर के बताए गए नोट्स पे, बताए गए रास्ते पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है आपके लिए। क्योंकि हम लोगों का अनुभव एक छोटी उम्र का 2 साल, 3 साल, 4 साल का अनुभव होगा, जिसको हम लोगों ने इंटर में पढ़ा है, लेकिन उनके पास उस जॉब के लिए, प्रॉपर जॉब के लिए कई सालों का अनुभव होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उनको प्रेफर करना चाहिए, और आपने किया और सिलेक्शन भी पाई है। और जैसा आपने कहा कि 3-4 महीने ही मैंने पढ़ाई की और सिलेक्शन पाया है, तो ये अपने आप में चैलेंज होता है। अब मनीष, ये बताइए कि जैसा मैंने कहा कि एक परेशानी भी बच्चों के पास, कि लोग सोचते हैं कि यार 4 साल का जॉब है, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो क्या ये रियल में जॉब 4 साल का है या ये बस रूमर फैलाया गया है? पहली बात तो 4 साल का अगर जॉब है तो इसमें जो वैकेंसी की संख्या है वो मतलब तीन गुना 4 गुना बढ़ गया है। पहले वैकेंसी साल भर में 700-800 आती थी, अब क्या 3500, 3200, 2000, 4000 वैकेंसी आ रही है। और अगली देखें हम तो 25% परमानेंट किया है, जिसमें आप आ सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि 25% परमानेंट हो जाए। और नहीं भी होता है तो इसमें आपको बहुत कम उम्र में आप 25-30 लाख का ऑनर बन जा रहे हैं, अपने पैर पे खड़ा हो जा रहे हैं। और आपको अगले एग्जाम की तैयारी करने का भी एक्सपीरियंस मिल जा रहा है। और रही बात अगर अग्निवीर की, तो आप 3-4 महीने तैयारी करके अगर 25 लाख और 30 लाख का ऑनर बढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस आ जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। आपने एयरफोर्स के प्रति और अपने छोटे स्टूडेंट जो अभी जस्ट इंटर किए हैं,
उनको इसमें कैरियर क्यों बनाना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी बातें रखी है। मुझे काफी ज्यादा सपोर्टिव लगा है कि हम लोगों को छोटी उम्र के ऊपर ये सारे के सारे जॉब हम लोग के पास मौजूद होंगे। मनीष, निश्चित तौर पे मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। कतार कोचिंग से शुभकामनाएं आपका उज्जवल भविष्य के लिए। और हम लोग जानेंगे, अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग मनीष वीडियो को देखते ही हैं, देखेंगे ही, तो आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में एक नए स्टूडेंट को लेके आएंगे जिनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो मनीष और आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया, थैंक्स कि आप लोगों ने मनीष को देखा। ये प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इन्होंने कहा कि फेल होने के बाद हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाए, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, टू द पॉइंट के लिए उन्होंने कहा कि टीचर के नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा इधर उधर फोकस नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत के ऊपर आपको बिलीव रखना है कि भैया 4 साल का जॉब नहीं, 25% उसमें परमानेंट है, तो मैं परमानेंट को फोकस क्यों नहीं करूं, मैं निगेटिव को वहां पे फोकस क्यों करूं। अगर उसके बाद निगेटिव की भी बात आती है कि 4 साल बाद नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास पैरामिलिट्री के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम वहां अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें मनीष ने कही। चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आज की वीडियो में हम लोगों की तरफ से जय हिंद। थैंक यू।